नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारी इंटर्नशिप की डायरियां हैं, आज हम इन इंटर्नशिप डायरियों की जो हमारे विद्यालय अनुभव की कार्यक्रम की जो डायरी है इंटर्नशिप कार्यक्रम की, उसके जो प्रपत्र एक है उसका संपूर्ण प्रोसेस जानेंगे कि प्रपत्र एक किस प्रकार से हमें भरना है। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हर एक ऑथेंटिक न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटिव पेपर कटिंग भी वहां पर मिलती रहे और पीडीएफ है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और किस प्रकार से है वो प्रपत्र एक हमें भरना है। प्रपत्र एक है जो हमें यहाँ पर विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट यानी एक तो में परिचयात्मक सूचना है, जिसमें आपको सूचना भरनी है जो आप भर लेंगे। उसके बाद व्यय में दे रखा विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट ये नंबर एक देगा। इसमें विद्यालय में कार्यरत एवं स्वीकृत पदों की संख्या स्थिति, यानी विद्यालय में कितने प्रधानाध्यापक है, अध्यापक हैं, सहायक कर्मचारी, उनकी आपको यहाँ पर संख्या है वो लिखनी है। उसके बाद विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि यानी नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावकों यानी माता पिता की स्थिति कैसी है। तो कक्षा का अभिभावकों की उसको भरनी है यहाँ पर आपको। तो जो आप यहाँ पर भर देंगे और इस प्रकार से भरने के बाद आपको नामांकन कक्षावार एवं वर्गवार यहाँ पर लिखना है आपको। और फिर है जो अगला पॉइंट पूछा गया है 4 नंबर कि गत सत्र में विद्यालय से ड्रॉप आउट होने वाले विद्यार्थियों की कक्षावार संख्या, यानी ड्रॉप आउट का मतलब है यहाँ पर विद्यालय यानी बीच में छोड़ देना, यानी जो बच्चे स्कूल आ रहे थे उसका बीच में स्कूल किस प्रकार से छोड़ी, कितने बच्चों ने छोड़ी है, वो यहाँ पर आपको इंडेक्स बना करके लिखना है। एक तरफ आपको ऊपर कक्षा लिख देनी और नीचे बच्चे नाम लिख करके ये इंडेक्स बना देनी। और ऊपर कक्षा 1 2 3 4 5, अगर आप 5वीं तक हैं तो 5वीं तक, 6 7 8 तक, इस प्रकार से आपको बना करके यहाँ पर लिखना है। फिर बालक व बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने की मुख्य कारणों पर टिप्पणी लिखना है। तो एक तो हो जाएगा अभिभावकों में साक्षरता का अभाव, एक दूसरा कारण भी लिखना चाहिए तो आर्थिक स्थिति का जो मजबूत नहीं होना, आर्थिक स्थिति की कमजोर। फिर है 6ठा पॉइंट, ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को विद्यालय से पुनः जोड़ने का प्रयास, यानी पुनः जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए उनको यहाँ पर लिखना है। छात्रवृत्ति के लिए उन्हें जो प्रेरित करना, यानी उन बच्चों को विद्यालय के प्रति प्रेरित करके वो है वापस जोड़ वो स्कूल आने के लिए वापस उन्हें विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। अगला 7वां पॉइंट है चाइल्ड रेटिंग सर्वे के आधार पर अनामांकित बच्चों की संख्या कितनी है। तो 5 4 जो स्कूल आ रहे हैं और उस स्कूल में बच्चों के नाम नहीं लिखे हुए वहाँ उनको आपको यहाँ पर लिखना है। अगला 8वां पॉइंट है विद्यालय के वर्तमान सत्र में आयुवार कक्षा प्रवेश पाने वाले बच्चों की कक्षावार संख्या लिखनी है आपको यहाँ पर। तो कक्षावार संख्या जो यहाँ पर हो जाएगी, जो नए सत्र से अब नए जो जिन बच्चों ने अभी नया नाम लिखवाया आपकी कक्षा 1 से लेकर के आपकी अलग क्लास स्कूल जो आपकी है वो 5वीं तक है, तो 5वीं तक के कितने बच्चों ने नए नाम लिखवाए, 8वीं तक है तो 8वीं, इस प्रकार से आपको यहाँ पर इंडेक्स में लिखना है। फिर 9वां बिंदु है विद्यालय भवन की स्थिति, और यह हमें सारणी दी गई और इसको आपको यहाँ पर भरना है। एक में कक्षा कक्ष यानी विवरण दिया गया उपलब्ध है या नहीं, और स्थिति और अपेक्षित सुधार यानी उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है। तो एक कक्षा कक्ष है या नहीं, हाँ हाँ, यानी ये जो है वो जो चीज़ें हैं उनको आपको हाँ में भरना है, और अगर नहीं है तो वहाँ पर नहीं भी करना है। स्थिति कैसी इसकी, अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, सामान्य है, वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद अपेक्षित सुधार बढ़ाना, घास लगा जो अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है, यानी कक्षा कक्ष लिया तो कक्षा कक्ष की पेंटिंग करवाना है। इस प्रकार से हैं जो आपको अपेक्षित सुधार यहाँ पर लिखने हैं। फिर 10वां पॉइंट है विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति कैसी है। तो इसमें पहला पॉइंट हमसे पूछा गया विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है
है या नहीं, तो है, हाँ पर आपको क्लिक करना यानी राइट कर देना है यहाँ पर। फिर है अगला दूसरा, जो विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है या नहीं, तो पर्याप्त है, यहाँ पर भी आपको हाँ पर राइट का निशान लगा देना है। क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों हेतु विद्यालय भवन में रैंप व रेलिंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी जो विकलांग होते हैं उनके लिए रैंप की सुविधा है या नहीं, वो आप अलग अलग विद्यालय, कई विद्यालयों में नहीं होती है और कई विद्यालयों में है, तो जिनके हैं उसको हाँ में भरना और नहीं है उसको नहीं भरना है। अगला चौथा पॉइंट है हमारा, क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है, यानी हवादार है, यह तो करेक्ट हो जाएगा। फिर 11वां सवाल है, 11वां पॉइंट है हमारा यहाँ पर, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं, तो हाँ यह जो सुविधाएं उपलब्ध हैं। 12वां पॉइंट है यहाँ पर, विभिन्न कक्षों में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों पर यथा स्थिति प्रत्येक के वर्णन के साथ टिप्पणी करना है। दरी, पट्टी, जाजम, टेबल, कुर्सी, उनको जो वहाँ पर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर की व्यवस्था है या नहीं, तो यहाँ पर आपको लिखना है। और अगला है 14 पॉइंट, क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है, तो बिजली की व्यवस्था जिसके हैं वो हाँ कर देंगे और जिसके नहीं है वो नहीं कर देंगे। और विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था, पेयजल की सबके हैं, हाँ पर क्लिक करना है। और किस प्रकार से हैं, नलकूप, हैंडपंप, कुआं, नल, अन्य रखरखाव, तो यहाँ पर आपको जो जिस प्रकार से पेयजल की व्यवस्था है उसको यहाँ पर लिखना है। फिर 16 में दे रखा, विद्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, तो उसकी साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है, इस प्रकार से लिख देना है। फिर 17वां है, विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध है, फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध है, हाँ पर क्लिक कर देना है, हाँ पर राइट करना है। और फिर 18वां पॉइंट पूछा गया है, क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय जैसे अग्निशमन यंत्र, भूकंप रोधी भवन आदि, और क्या आपदा प्रबंध के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में जागरूकता है, टिप्पणी पर लिखनी है। तो विद्यालय में भवन आपदा प्रबंधन के अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था है, जो आपको इस प्रकार से लिखना है। अगला 19वां में शौचालय व्यवस्था, ये एक इंडेक्स दे रखी है और आपको इस इंडेक्स को भरना है, जिसमें विवरण में दे रखा बालक, बालिका, महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक उपलब्धता है या नहीं, तो हाँ में है, जो शौचालय है वो है, और बिजली की व्यवस्था भी है, और पानी की व्यवस्था और साफ सफाई भी है। अगला सब में आपको क्या करना है, राइट के टिक करने हैं। अगला 20वां पॉइंट है हमारा, कि विद्यालय में विद्यालय वाटिका है या नहीं, यानी बगीचा है या नहीं, जिसके है वो हाँ भर देंगे और जिसके नहीं है वो नहीं पर भर देंगे। यदि हाँ तो रख रखाव में इसकी टिप्पणी पर, हाँ तो विद्यालय में विद्यालय वाटिका की साफ सफाई ठीक ढंग से होती है। और अगला 21वां पॉइंट दे रखा है, क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की व्यवस्था है, तो 8 तक मिड डे मील की में व्यवस्था होती है, तो सब में है, यहाँ पर आपको हाँ पर राइट का निशान लगा देना है। अगला हमारा बिंदु यहाँ पर पूछा गया है कि तो यानी यदि हाँ तो मध्याह्न में भोजन व्यवस्था पर टिप्पणी करना, भोजन व्यवस्था की ठीक प्रकार से है और पंक्तिबद्ध भोजन कराया जाता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। और 22वां पॉइंट है, प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों शिक्षकों की भागीदारी व गतिविधियों पर टिप्पणी कीजिए, तो महत्वपूर्ण होती है, इस प्रकार से आपको लिखना है। और 23वां पॉइंट है, विद्यालय में उत्सव, पर्व एवं जयंतियों के आयोजन पर टिप्पणी लिखें, तो विद्यालय में वार्षिक उत्सव, गांधी जयंती आदि जो उत्सव होता है उनका आयोजन होता है। अगला 24वां पॉइंट है, विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठकें होती हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपको होती हैं, यहाँ पर जिसमें होती है वो कर देंगे हाँ, और नहीं होती तो नहीं। और विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता है, हाँ, यानी ब्लैक बोर्ड तो सभी कक्षाओं में है ही। और अगला 25वां हो गया, और यदि हाँ तो उपयोग की विस्तृति बताना, आपको किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं उसको। और अगला 26वां है, विद्यालय में पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय है जो है जिसके तो हाँ कर देंगे, नहीं है वो नहीं पर कर देंगे। पुस्तकों की संख्या कितनी है, 400 500 वो अलग जितनी है वो पर देंगे। प्रतिमाह विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पढ़ने के लिए दी जाने वाली पुस्तकों की औसत संख्या कितनी है, 50,
यानी हमने 500 लिया, 500 को औसत 50 माना है। और क्या समय सारणी में पुस्तकालय हेतु कालांश की व्यवस्था है? हाँ। और पुस्तकालय उपयोग पर टिप्पणी लिखें। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। और विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है? नहीं। कंप्यूटर है? नहीं। जिसके हैं वो हाँ भरना है, बाकी के नहीं भरना है। और विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है? नहीं। और विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण उपयोग लिखना है। तो खेल सामग्री कौन कौन से है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। खेल सामग्री होने के बाद आपको जो हो गए और विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों का नामगत सत्र में यहाँ पर भरना है। छात्रवृत्ति भुगतान है तो विद्यार्थी बैंक खाते खोलेंगे, वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। विद्यालय को प्राप्त अनुदानों का विवरण भी आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको अंतिमाता प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सहित शिक्षक प्रशिक्षक, तो यहाँ पर आपको जो प्रधानाध्यापक हैं जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप चल रही है आपकी, उसके यहाँ पर आपको साइन और दिनांक सहित करवाने हैं। फिर हस्ताक्षर हमारे स्वयं के यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा जो दोस्तों प्रपत्र 1 है जो यहाँ पर भरना है। तो दोस्तों ये जो प्रपत्र संपूर्ण जो आपकी इंटर्नशिप कार्यक्रम की जो डायरी है वो संपूर्ण जो जितने भी प्रपत्र है वो हम इन वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आएंगे। और तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इन अपने जो इंटर्नशिप की डायरियाँ उनको अच्छी तरीके से भर सकें। और अगर आपने दैनिक पाठ योजना की जो लेसन प्लान किस प्रकार से बनाना है उनको नहीं देखा है तो उनकी प्ले लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर के आप उनको भी देख सकते हैं। प्रोजेक्ट प्रोफाइल जो फाइलें किस प्रकार से बनाने वो भी हमने वीडियो के माध्यम से बता दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।